हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी तक कोई आया नहीं है। सिर्फ हम दो ही लोग हैं। हाँ, कर सकते हो आप। तब तक हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। लाइव ले लिया क्या क्लास अभी? ओके, चलिए। हमने लास्ट क्लास में भूमिका कंप्लीट कर ली है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय पाया है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे, बचपन की क्या लीलाएं थी, एवरीथिंग ऑफ महाप्रभु। तो अब सब ये पढ़ के कोई डाउट तो नहीं होगा आपके मन में कि महाप्रभु क्या भगवान थे या नहीं थे। ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सचमुच श्री भगवान थे, इसमें कोई वो नहीं है, संशय नहीं है, ये वेदों का कथन है, ठीक है। तो हमने श्रीमद् भागवतम के जो प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के उपदेशों का संक्षिप्त परिचय को हमने कंप्लीट किया था भूमिका में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोकास। तो उसको कंप्लीट करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अच्छे से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सकें। श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम जैसे कि स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले प्रणाम किया जाता है परम भगवान को। तो वही मंत्र हम पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते अस्ते जन्मातस्य, आगे चलते जन्मातस्य यथा अनवरत इरत च अधश्चु अभियज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय या जो आदि कवय आदि कवयो मोहिति यत् सूर्यां तेजवारी मुदां यथा विनय यत्रं त्रिसर्गम् अमुषान्धितात्मनः स्वनेन सदा निरस्ता कुहुकं मोह सत्यं परम धीमहि। ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भगवान के बारे में, इसका एक बार ब्रेकअप पढ़ लेते हैं। ओम नमो मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का क्या मतलब? ओम मतलब हे प्रभु, नमः नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव, वासुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को। जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यथा जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इरातः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभियज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट संपूर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्मा वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना या जो आदि कवया प्रथम सृजित ब्रह्मा के लिए मोहिंती मोहित होते हैं, यत्र जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मुदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनय प्रति क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ पर त्रिसर्गा सृष्टि के 3 गुण सृष्टिकारी शक्तियां अर्मशा सत्यव्रत धनात्मनः समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वनेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण युक्त कुहुकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम परम धीमहि में ध्यान करता हूँ। ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ प्रणाम है, भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। पढ़ते हैं इसका मीनिंग। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे
उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहित हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ठीक है, तो यह भगवान को प्रणाम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो ही समस्त कारणों के आदि कारण है। ठीक है, तो जो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी और उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। और एक ऐप है, प्रीति माता जी एक ऐप है, वो ऐप जो है जयश्री आपको शेयर कर देगी, वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो अगर भागवतम नहीं है तब भी आप उसके द्वारा उसमें डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ एक डायरी लीजिए, नोट्स बनाइए उसमें, और भागवतम की अलग से नोट्स, अलग से डायरी होनी चाहिए सेपरेट। ठीक है, तो चलते हैं इसको तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। ये वास्ट कैंटो प्रभुपाद जी के द्वारा जितनी भी चीजें बुक्स प्रदान की गई उसमें सब कुछ है, हमारी सारी मतलब प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे शास्त्रों में ही है। तो पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो वासुदेव को नमस्कार करने के बारे में बता रहे हैं, वो स्वयं किसको बता रहे हैं? देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इस तथ्य को अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ से सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, अतः अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश का अंश है। शीला जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जी ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संगीता में श्री कृष्ण विषयक यथाष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का ये पहला कथन बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वे कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम का मीनिंग है, कृष्ण का जो मीनिंग है उसका बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे? सर्व आकर्षक, मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। इसीलिए भगवान के नाम का ये मतलब है। ठीक है, भगवत गीता में भगवान के कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि भगवान, ये आप पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे शास्त्रों का वर्णन है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बतलाए गए हैं। वासुदेव का नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परम श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। क्या कहा है भगवान चैतन्य ने? कि क्या है? निर्मल पुराण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आख्यान हैं। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान की परिवक्ता द्वारा प्राप्त करने के पश्चात किया है। जब कोई चीज परिपक्व जो हो जाता है, कोई फल कहते हैं ना पका हुआ, इसलिए श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है श्री मुखार
मतलब जो सुखदेव गोस्वामी उनके मुख से द्वारा टेस्ट किया हुआ परिपक्व फल है ये। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे आगे जाके श्लोका, श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोका है, मैं आपको याद कराऊंगी वो श्लोका साथ के साथ। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम के इतिहास की अत्यंत महिमा में है। इसके संकलन व्यासदेव ने परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों से अंतर्गत इसकी रचना की। किसने प्रेरणा दी श्रीमद् भागवतम को लिखने की? नारद मुनि ने। किसको दी? श्री व्यासदेव को। ठीक है, व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। कौन क्या क्या है इसमें? वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत आदि सम्मिलित हैं। किंतु इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने ये सब कुछ लिखा, वेद लिखे, वेदांत सूत्र लिखे, ब्रह्म सूत्र, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, पर वो संतुष्ट नहीं हुए। कौन संतुष्ट नहीं हुए? व्यासदेव। इतने पर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंध में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वे धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े भागवतम को पढ़ने के लिए। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि के उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश के तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ये सच बात है। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि रात में ये तारे हैं क्या, ये कैसे स्थित हैं वहां पर, ये गिरते क्यों नहीं, या फिर इनके अंदर कौन कौन रहता है? ऐसी जिज्ञासाएं शायद आपको कभी आई है? किसी को, एनीवन एल्स आई है? मुझे तो बहुत आती थी। मैं अपने हमारा एक बहुत सुंदर सा एक आंगन होता था, उस आंगन में हम चारपाई के ऊपर लेटे लेटे मैं ये सोचती थी कि ये ऊपर आसमान में तारे क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन रहता है इनमें, और ये चमकते क्यों? क्योंकि रात में बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो मैं पूछती थी अपने पापा से, तो मेरे पापा यही बोलते थे, जो लोग अच्छे काम करते हैं ना, वो तारा बन जाते हैं। तो मैंने क्या, अच्छे काम करते हैं तारा बन जाते हैं क्या पापा? मैं भी तारा बन जाऊंगी? तो बोलते तो हंसने लग जाते पापा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी जिज्ञासाएं जो होती है ना, कि जानने का प्रयास करना कि ये सब चीजें मूवमेंट कैसे हो रही हैं। देखिए, कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसके पीछे एक क्रिएटर होता है ना, बनाने वाला। तो जैसे जिसने इस जगत की रचना की है, तो उसके पीछे कोई तो होगा ना, स्वयं भगवान उसके पीछे हैं। तो उनको जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। यही तो ये जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ का यही उद्देश्य है। तो ये सब जानना कि कौन करता है सब। मैं ये सोचती थी, भले ही हमारे को डेली उठने में, जागने में देरी हो जाए, पर सूर्य देव हमेशा अपने टाइम से निकल आते हैं। हम लोगों को छुट्टी की जरूरत होती है, पर उन्हें कोई छुट्टी की जरूरत क्यों नहीं होती? वो कितनी अपनी मतलब डेली मतलब अपनी कितनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। वो कभी उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए होती। कितना मतलब सब चीजें कितनी सेट है ना? कितनी हर चीज ने डिजाइन कैसे किया गया है। भगवान बहुत बड़े कलाकार हैं। इसीलिए ये सब जानना चाहिए हमें कि कौन है इसके पीछे, कौन करता है इसको। ये अपने आप तो नहीं प्रकट हुआ होगा, अपने आप तो नहीं सृष्टि हुई होगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि के उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश के तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह ये उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। जैसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशु की तुलना में उच्च है। ठीक है, हम पशु तो नहीं है ना, खाना पीना सोना। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, कौन है क्रिएटर जिसके द्वारा ये सारी चीजें चल रही हैं, दिन और रात घटित कैसे हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उनके
संहरता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। मतलब जब भगवान चाहते हैं, मतलब इसका संहार हो जाता है। ठीक है, मतलब वो पूर्ण प्रलय के टाइम पे सब कुछ भगवान में समा जाता है। अतएव इस समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसी अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में परीक्षित किया जाता है और दूर बैठे वैज्ञानिकों के निर्देशों से कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है। मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती, वहां तक भगवान उससे ज्यादा सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान हमारा क्या जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुओं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक सॉरी होते हैं जो इसे कभी कभी सहमत नहीं होंगे। श्रीला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परम तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। निष्ठावान व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में विशेष रूप से उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ते हैं तो हमें एकदम से दशम स्कंद पर जंप नहीं लगानी। प्रभुपाद बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, जब भी आप भागवतम को छेड़ेंगे तो भागवतम के एकदम ये नहीं कि दशम स्कंद पे पहुंच जाओ कि मैं रासलीला के 5 चैप्टरों को जरूर पढ़ूंगी। फर्स्ट कभी कभी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कर बैठते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कुछ निष्ठाहीन व्यक्ति होते हैं जो सीधे दशम स्कंद पे में पहुंच जाते हैं, और खास तौर से वहां पर जहाँ पे 5 अध्याय हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम के अंश के महान ग्रंथ का वो क्या है, गुह्यतम पार्ट है। मतलब वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल चैप्टर्स श्रीमद् भागवतम के। तो जब तक आपने पूरे 9th कैंटो कंप्लीट नहीं कर लिए, प्लीज डोंट मूव 10th कैंटो। ठीक है, 9th कैंटो करने के बाद आपको ये यकीन आ जाएगा कृष्णा इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। दूसरा, भगवान जो करते हैं और जो हमारे को समझ में आता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम भगवान को जो समझते हैं कि कोई नहीं, अच्छा ये कर दिया भगवान ने, कौन सा बड़ा काम है ये, तो कोई मतलब बहुत आसान समझते हैं ना हम कि मैं भी भगवान हो गई हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ, मेरे अंदर भी क्वालिटीज हैं। तो वो चीजें नहीं, आप खत्म हो जाएंगी। मतलब सब कुछ आपके भगवान के प्रति कोई डाउट, कोई आपके मन में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा भगवान को लेके। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम को ऐसे नहीं पढ़ना, श्रीमद् भागवतम को 1 by 1 पढ़ना है।
तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को बीच बीच में डाल देते हैं ताकि हम जो है उसको भूले नहीं। तो आगे चलते हैं, जिसमें रासलीला के 5 चैप्टरों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का ये अंश एक इस ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वे भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिनमें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझा नहीं जा सकता। ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की दिक्की लीलाओं के सार का स्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसीलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। ये गायत्री मंत्र अध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वे भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य को ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उनसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वे भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और वे अंतरंग शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों के अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। ये दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, जो या तो ये उसकी छाया प्रतिबंध मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। ये दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया से बनता है, और ये अनित्य जगत बुद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। मतलब हमें भ्रम हो सकता है कि जो ये दिख रहा है यही सत्य है। मतलब हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ना कि इस भौतिक संसार जो है, जितना हमें आंखों से दिख रहा है वही सत्य है, पर हमारी सोच कहते हैं ना उससे परे है, भगवान इससे परे हैं। जब जहां तक सोच सकते हैं ना, उससे ज्यादा भगवान विशाल काय हैं। ठीक है। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्म इंद्र चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई भी वास्तविकता नहीं है, किंतु ये वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है। जो इंजीनियर होता है, यहाँ पे एनालॉजिस्ट के द्वारा बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, इंजीनियर होता है ना, जैसे किसी ने डिजाइन किया हुआ है, कोई आर्किटेक्ट है ना, डिजाइन कर दिया सब कुछ, और वो आगे ड्राइंग दे देता है कि ऐसे बना दो। उसको सब कुछ पता होता है कोने कोने की सब चीजों के बारे में, पर वो खुद तो नहीं बनाता ना, ईंटें उठा के उसे बनाने तो नहीं लगता। इसी तरह से भगवान जो है खुद डिजाइन किया हुआ है सब चीजों को, पर भगवान ने नीचे के अपने कुछ अंशों का विस्तार कर दिया। अब बोला कि जाके इसको बनाओ करो, पर भगवान को ऐसा नहीं है कि बना के वो भूल गए या बैठे हुए आराम से भगवान शयन कर रहे हैं। नहीं, भगवान को सब कुछ पता है। यहाँ तक कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए और ये तक जानते हैं कि आप अगले मोमेंट में क्या करने वाले हो, आपके दिमाग में सोच क्या चल रही है, सब कुछ। बल्कि मैं कुछ डिवोटीज के एसोसिएशन में आई थी, जब हम मायापुर गए थे, तो कुछ डिवोटीज बात कर रहे थे,
तो वो बोल रहे थे कि ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना, और जो कोई भी मतलब मटेरियली कोई भी एक्टिविटीज वो कर रहे थे, तो वो बोले थे मेरा मोबाइल है ना, ये भी भगवान की सेवा के लिए, ये भी भगवान ने बनाया है। तो मैं ये सोची थी भगवान ने बनाया है, तो मतलब वो बहुत डीप में जा रहे थे। वो ये बोले थे मेरा फोन भी भगवान ने बनाया है, सब कुछ मेरा मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ भगवान के द्वारा निर्मित है। तो मैं ये सोची थी ये किस तरह की कैसे सोच रहे हैं। फिर समझ में आया कि हाँ, सब कुछ भगवान के द्वारा ही निर्मित है। मतलब मोबाइल को बनाने के लिए जितना भी एक्टिविटी, जितनी भी चाहिए पार्ट्स है ना, इसके जो भी असेंबल करने के लिए जो भी पार्ट्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो किसी ना किसी सोर्स से आ रहा है ना। और सब चीजों के सोर्स कौन है? पर भगवान ही है। मतलब आप, मैं बताती हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 चीजों से जो भी कुछ बनता है और जो भी कुछ बन के आएगा, वो सब क्या है? मेड फॉर वैकुंठा। भगवान कैसे ही आ रहा है। आप इनसे निर्मित कुछ भी बनाने वाले हो, वो सब भगवान का है। ठीक है। तो इसीलिए ये सोच लेना कि मैं, ये सब मैंने बनाया है, ये सब मेरे दिमाग की उपज है, तो वो गलत है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। तो यहाँ पे इंजीनियर की एनालॉजीज दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो क्या हो रहा है? किसी जटिल निर्माण के कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वे इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वप्रिय अभियंता, इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक सुफिलंगों का उद्भव भी उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वे भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों का ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशन अनुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वे रसायन वेता जिन सामग्रियों के से कार्य संपन्न करता है, वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर आप कुछ भी बना रहे हो, वो सब भगवान के द्वारा ही निर्मित है, आपका नहीं है वो। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कहाँ से प्रदान की? सब कुछ सामग्री भगवान ने ही प्रदान की है। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, और वही सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं, तथा पूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से नहीं है, इस खान से की जा सकती है। मतलब सोने की जो खान होती है उससे की जा रही है। प्रभुपाद जी एनालॉजी बार बार एनालॉजिस के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो समझो भगवान के द्वारा ही सब चीजें आ रही हैं, वो ही एक परम मतलब कहते हैं ना, सर्व कारण कारणम है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एनालॉजी पर। भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यस, सूक्ष्म स्वतंत्र है और उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने की बनी विभिन्न वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। ठीक है। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है, साथ ही भिन्न भिन्न भी है। परम सत्य की तुलना पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सोने की खान होती है, सोने खान से अब थोड़ा सा सोना लेके अंगूठी बना लीजिए, ठीक है, तो क्या वो खान के बराबर हो जाएगी? सोने की खान के बराबर नहीं होगी। वो उसमें गुण भी वैसे होंगे, उसमें देखने में भी वो शायद वैसी ही दिखेगी आपको, क्योंकि सोने, एक बड़ी सोना चमक रहा है और एक छोटा सा सोने का टुकड़ा आपकी उंगली में पहना हुआ है, आपने अंगूठी में, वो वहां चमक रहा है। तो लेकिन उन दोनों की, उनमें गुण में देखने में हो सकता है कि गुण में कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो, कुछ कुछ क्वांटिटी में, पर सोने की खान और कहाँ एक छोटी सी अंगूठी हो, वो कैसे सिमिलरिटी होगी? है ना, कोई भी सिमिलरिटी ये कह सकते हो कि उनके वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। वो बहुत विशाल का है खान, और वो छोटे सा सोने का एक टुकड़े की अंगूठी बनी हुई है, वो छोटा सा ही है। तो वो
कुछ भी मतलब उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। किंतु साथ ही सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं, भगवान स्वतंत्र नहीं है, वो है तो उसी का पार्ट ना, खान का ही पार्ट है वो, सोना भी उससे स्वतंत्र नहीं है। क्या उससे अलग हो गया वो? नहीं, है तो उसी का पार्ट, पार्ट तो उसी का बोला जाएगा, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। भगवान से स्वतंत्र कोई भी कार्य नहीं कर सकता। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है, वे माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता। इस प्रकार से वे सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है, किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। सॉरी, इसकी चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ भी घटित होता है वे देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है वे प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, ठीक है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होगा, मतलब जो कुछ भी आपदा आएगी ना, कहते हैं ना कि भौतिक कष्ट जो मिलते हैं, जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं हमें, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट, ठीक है। कोई भी घटित हो किसी भी तरीके का, तो भगवान को उसकी सारी सूचना होती है कि क्या घटित हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं और सबको जानते हैं कि आप अगले मोमेंट में क्या कर रहे हैं, क्या करोगे, आपका भविष्य कैसा है, भूत में आप मतलब आप पिछले जन्म में क्या थे, है ना, कुत्ता थे, बिल्ली थे, सुअर थे, सबको जानते हैं भगवान। आगे क्या रहोगे और अभी क्या करने वाले हो नेक्स्ट मोमेंट में, तो भगवान ना आपको उसी हिसाब से गाइड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रुति मंत्र में भी कहा गया है कि परम पूर्ण या परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तु का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि हो गई है। अतः कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं, अंततः जिस आगार में प्रवेश करती हैं, उसी परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी ये मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाड्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो ये तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। यहाँ पर ये कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे परम बुद्धि कार्य करती है और पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सजग शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतः श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस सृष्टि में अभियज्ञ या स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर तथा अन्य सभी जीवों में अंतर बतलाते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभियज्ञ या स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह से जानता है, ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक सृष्टि के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने
की होने के डिग मारते रहते हैं, ना तो अभियज्ञ है ना स्वराट है। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तारतम्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही उन आधुनिक नास्तिकों का है। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता को की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी ऐसे ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उनके नियम उन्हें दंडित करते हैं। ठीक है, जब जब आप प्रकृति जैसे कि जो प्रकृति के जो नियम है उनको उनको ब्रेक किया जाएगा, तो क्या होगा? प्रकृति क्या करेगी? दंड देगी उन लोगों को। कैसे दंड देती है प्रकृति? आप कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है थोड़ा कुछ? प्रकृति किस तरह से दंड देती है? हाँ, राइट। तो जैसे कि कोरोना आ गया था, है ना? इतना सूक्ष्म था वो कि उसके एक बार कोरोना किसी को हो जाए, वो एक बार छींके तो जितने इसकी नाक से पार्टिकल्स निकलेंगे उतने ही ज्यादा वो फैल के लोगों को बीमार कर सकते हैं। इस तरह से ये फिर देखा होगा सब अंदर हो गए ना, पूरे हो गए, क्या बोलते हैं उसकी, आइसोलेशन कहते हैं ना उसको, जो अंदर कमरे में बंद हो गए पूरी तरह से, उन्होंने अपने आप को अ, बंद कर लिया कमरे में कि अब हम किसी को वो ना कर पाए। तो इस तरह से प्रकृति क्या करती है। और दूसरा, जैसे कि आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तपने लगता है, सारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। इस तरह से प्रकृति जो है दंडित करती है। और बाढ़ आ जाना असम में, जैसे कि केदारनाथ पे जो आया था, प्राकृतिक आपदा आई थी, क्या हुआ था? इतना लेवल बढ़ गया पानी का कि फिर वो जो नदी है ऐसे फटा, मतलब वहां से पूरा उसने ओवरफ्लो हो जाता है ना, जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, तो वो इतना तेजी से गया कि सबको समेट के ले गया, मतलब सबकी यहाँ पे प्लेन कर दिया उसने, सारे समतल कर दिया, सब लोगों की चिताएं बन गई वहां पर। सब सब मतलब प्लेन हो गए, पूरा सब समा गए धरती में। तो कहने का मतलब है, ऐसे भूकंप आता है, सब लोग अंदर समा जाते हैं प्रकृति। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो प्रकृति जो है उसको, जो हम प्रकृति के रूल्स ब्रेक करते हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग, ये जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारी खिलाफ है प्रकृति के नियमों के, और जिनको हम यूज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनकी शुरुआत तो हमें खुद से करनी होगी, पर क्या है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के करना चाहते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में सुप्रसिद्ध श्लोक में भी होती है, यदा यदा ही धर्म से, मतलब जहां जहां भी धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अश्वत्थानाम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4.7 में परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी, फिर सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि की आध्यात्मिक सुफलिंग रूपी बीज में आविष्ट करते हैं। इसी प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी समाज के अधिक घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु इससे भी अधिक पटु हो किंतु ईश्वर इससे भी अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी अपनी जैसे असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुत डीप है। भगवान ने एक नर और एक मादा उत्पन्न किया,
ठीक है। उस एक नर और एक मादा ने फिर आगे और नर और मादा पैदा किए, फिर उनसे उन्होंने और किए, मतलब एक ने 2 से शुरू हुए थे और 2 ने कितने बढ़ा दिए, असंख्य बढ़ा दिए। तो वो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। इस तरह से आप देखिए ना कि फैमिली कैसे विस्तार होता है फैमिली का, है ना? कैसे होती है फैमिली विस्तार? तो ऐसे ही तो होती है। ये बहुत मतलब कि देख लीजिए ना कैसे चेन पे चेन बनती जा रही है, बड़ी कैसे होते जा रहा है। इस तरह से भौतिक संसार बड़ा होता गया। ठीक है। ये विभिन्न नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। मशीनें तो उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन एक अगर एक जनरल में कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो एक बालिका एक मशीन की जैसी तो है ना, बड़ी होगी, फिर वो विवाह होगा तो फिर एक और बेटी को जन्म देगी, 2 बेटी को, 4 बेटियों को। तो उस तरह से एक और मशीनें पे मशीनें हो रही है ना, बड़े जो है ना, बढ़ कुछ विस्तार होता जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि ये विभिन्न नर मादाएं मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीनों का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सकें, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास तक पहुंच सकता है। क्या कोई ऐसा है जो इस तरह से मशीनें बना सकता है कि 1 से 4 हो जाए? नहीं हो सकता। मैं ये सोच रही थी, मेरा खुद का एक एग्जामिन था, मैं बहुत एक कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत चीजें डीप में जाके सोचती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि एक स्त्री के शरीर में वो कौन सी चीज होती है जिसके द्वारा क्या कहते हैं एक दूसरी स्त्री उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होता है, कौन सी मशीनरी है, कौन सा वो पॉइंट है, कौन सी वो जगह है जिसके द्वारा से एक से मतलब वो दूसरी स्त्री उत्पन्न कर सकती है। कैसे उत्पन्न मतलब कैसे चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है? जैसे भागवतम इस पुष्टि करता है कि छोटे से एग से लेके बड़ा माता के गर्भ में अलग माता का जो गर्भ होता है उसमें उत्पन्न होता है। पर आज तक कोई इस पे मतलब वो पॉइंट को जैसे कि ना कि समझ नहीं पाया उसको कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। बस होता है यही बताया जा रहा है। ठीक है। तो उस वो डीप में कैसे उसको मतलब बॉडी को खोल के देखो, अगर किसी भी मृत शरीर को खोल के देखो तो कैसे मतलब डिफरेंट क्या है उसमें। अगर हम ये चीजें प्रोवाइड कर दें तो कोई बना सकेगा क्या? हम उसको दे दें सारा कुछ, सब कुछ दे दें, मतलब खून वून जो भी है, ब्लड वगैरह सब कुछ हम उसे प्रोवाइड कर दें तो क्या बना देगा कोई? नहीं बना सकता है। तो उसी तरह से भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने वाले परम भगवान है और उन्हीं की बुद्धि है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यदि ऐसी मनुष्य का जोड़ा मनुष्य बना सके तो उसके अनदेखे ही अन्य मनुष्य उत्पन्न मशीनें उत्पन्न हो कर सके, तब जाकर वे ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है। कोई प्रत्यक्ष मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है, अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का नाम अन्य नाम असम अस असमार्धव है, जिसका अर्थ है कि जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। परम सत्य वही है, ना तो कोई उनके समतुल्य है, ना ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व ही भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी है। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। उन्हीं भगवान की अवज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वे व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई भी मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यासदेव ने की और उन्हीं में कुछ लोग उनके विचार रखते हैं
कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वासुदेव बोप देव, मतलब यहाँ पे वासुदेव होना चाहिए। सुदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा कि ऐसे बोप देव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा कि ऐसे तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भगवान का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराणों मत्स्य पुराण में भी है। इस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उनमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और ये भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ जिनमें 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोकास हैं? 18,000 श्लोकास। और कितने स्कंद हैं इसमें? 12 स्कंद हैं। ठीक है। पद्म पुराण में गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया कि यदि वे भगवंदन से मोक्ष चाहते हैं तो वे नियमित रूप से भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत को प्रामाणिकता असंदिग्ध असंदिग्ध कहा असंदिग्ध कहा है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रखंड विद्वान तथा आचार्यों तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अधिष्ठा को चाहिए कि वे दिव्य उपदेशों को अधिक आस्वादन करने के लिए सबका अध्ययन करें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविचार आदि रस का विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यही सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। श्रीधर भी कोई भी अपना मुख जिधर जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर ऐसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य तथा विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने ग्रहित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसीलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना तो जानने का कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही समस्त कुछ मान रखा है। रुगुण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यही श्रीमद् भागवतम ग्रह ग्रहित पाठकों को धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। ये मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमने आज फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोकास कंप्लीट किया है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेलिंग में व्याख्या की है और बहुत डीप में जाके। तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? परमहंस अवस्था मतलब जब कोई डाउट नहीं रह जाता कि भगवान परम पुरुष है तब इस कॉल्ड अ परम अवस्था, परम पुरुष अवस्था। जैसे कहते हैं ना परमहंस अवस्था में जाके मतलब
आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कि जैसे हमारे सन्यासी आचार्य हैं, जैसे गुरु महाराज हैं, तो है ना, तो वो परमहंस अवस्था में होते हैं। उस अवस्था में मतलब कि वो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। आप ऐसे समझिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में। उनकी साधना, उनकी भक्ति में कोई मतलब अंतर नहीं आता। हम लोग गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, पर वो लोग कभी नहीं गिरते। वो हमेशा हाई रहता है उनका लेवल। दिस इज कॉल्ड अ परम अवस्था। वो कभी भी हमारे, जैसे कि हम तो जैसे कभी बीमार हैं तो नहीं मतलब टाइम से चैंटिंग कर पाए, लेट हो गया, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बॉडी लेवल से ऊपर उठे होते हैं। जैसे गुरु महाराज है, गुरु महाराज कितनी प्रॉब्लम में रहते हैं, पर वो मतलब क्या होता है, उनकी साधना, उनकी प्रीचिंग, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ मतलब होती है। और हम लोग जो है जरा सा बीमार हो जाए, या हमें किसी ने मतलब चींटी ने भी, मच्छर ने भी काट लिया, तो हम बार बार दिखाएंगे, देखो मेरे लाल पड़ी है, मुझे चींटी ने काटा है। मतलब इस तरह से हम अपनी बॉडी लेवल से अटैच्ड हैं, मगर वो अपनी बॉडी लेवल से ऊपर हैं, वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ परमहंस अवस्था। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका, डायरेक्ट, कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई बीच में कोई भी किसी तरीके का कहते हैं ना कनेक्शन नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहां पे डायरेक्ट नेटवर्क होता है, वो डायरेक्ट भगवान के संपर्क में होते हैं। ठीक है, दिस इज सब परमहंस अवस्था। एनी मोर क्वेश्चन? अभिज्ञ और स्वराट मतलब भगवान अभिन्न नहीं है किसी और चीज से, मतलब कि भगवान, भगवान में और भगवान के जो कार्यकलाप कहते हैं ना, कि भगवान के जो अंश है और भगवान में कोई वो अंतर नहीं है। भगवान के कार्य, जो भगवान के नाम होते हैं ना, जिस तरह से नाम होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, और उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। उसमें अंतर कैसे है? आप कैसे अंतर कर सकते हो? भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं और उनमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं होता। इसलिए भगवान को अभिज्ञ कहा जाता है। स्वराट का मतलब होता है विशाल काय। जैसे कि यहाँ पे सोने की खान का वो दिया गया था एनोलॉजिस्ट के द्वारा, प्रभुपाद समझा रहे थे ना, नीचे सुना था ना आपने, खान का, सोने की खान का, विराट है ना, बड़ी है ना बहुत, तो वो स्वराट हो गई, बहुत विशाल काय है। आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? देखिए इस तरह के मैं बताती हूँ आपको, मैंने कुछ डिवोटी से सुना था, कुछ डिवोटीज चाइल्ड बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो गुरु महाराज के पास जाते, सोलिन गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के, एक मैं सुन रही थी उनका ग्लोरिफिकेशन था वहां पर, एक डिस्कस कर रहे थे डिवोटीज, तो वो बताए थे कि वो उन्हें चाइल्ड चाहिए, तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं आईवीएफ वगैरह आर्टिफिशियल प्रोसेस को? तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, क्योंकि ये बहुत डीप है, आप लोगों को हमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ उसका आंसर, कि जब एक पिता माता के गर्भ में अपना अंश डालते हैं, तभी उसमें एक जीवात्मा होती है, तभी उसमें जो पुरुष का जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, उसमें एक आत्मा होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत भगवत गीता में भी और भागवतम हर जगह इसका वर्णन मिलता है कि जीवात्माएं इस पृथ्वी पर कैसे आती हैं। जीवात्माएं इस पृथ्वी पर जो वर्षा के थ्रू आती हैं, वर्षा के द्वारा फिर इस पृथ्वी पर आने के बाद अन्न उत्पन्न होता है ना। अन्न को खा के जो है, अन्न को जब पुरुष कोई ग्रहण करता है तो वो स्पर्म मतलब वीर्य में कन्वर्ट होता है, और वो जब माता के गर्भ में स्थापित करता है, तो वहां से एक नई जीवात्मा का उत्पन्न होता है। तो कहने मतलब एक, जब वो स्पर्म जब वो पुरुष का स्पर्म लेके माता के उसमें इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल प्रोसेस से, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका आईवीएफ बोल रहे हो आप, तो वहां पर जो इंजेक्ट किया जाता है वो सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोसेस है वो। ठीक है,
करने का प्रयास तो वही कर रहे हैं, वहां पर जो है पिता करते हैं माता के गर्भ में, पर यहाँ पर है कि वो लेके पिता से फिर वो माता के डॉक्टर्स गर्भ में स्थापित कर रहे हैं। तो वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, पर उसको उसमें कई केसेस में फेल हो जाते हैं, है ना, कई बार वो उसको करते हैं, पर वो करना गलत बताया जाता है क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है वहां पर, है ना। कई जीवात्माओं का कहते हैं उसी टाइम पे जीवात्मा है उसमें, पर वो आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल प्रोसेस है, उसको करने के लिए मना किया जाता है। नेचुरल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नेचुरल कीजिए। अगर आर्टिफिशियल भी डिवोटीज जैसे इससे प्रयास नहीं करते, कुछ डिवोटीज बिल्कुल प्रयास नहीं करते, अगर करना भी चाहते हैं तो फिर अपने सीनियर्स गुरु महाराज की परमिशन लेनी चाहिए। वैसे गुरु कभी ऐसी आदेश देते नहीं है कि वो आर्टिफिशियल प्रोसेस करें। नहीं हो रहे चाइल्ड, अगर किसी डिवोटीज को नहीं भी होते चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि सबको होते हैं, नहीं भी होते ना, तो उनको बोला जाता है कि ये भगवान की इच्छा है, इसे मान के स्वीकार कीजिए, आप भक्ति में जीवन में आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हर एक को जो है चाइल्ड प्रोड्यूस करने मत कीजिए आप। अब भगवान की शायद यही इच्छा है ना। नहीं कर पा रहे हैं आप, नहीं हो पा रहा, गर्भधारण संस्कार भी किया, सब कुछ किया, नहीं हो पा रहा, तो फिर आप भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपने भक्ति व जीवन में प्रचार कार्य कीजिए और आगे बढ़िए, बस ये बोला जाता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? क्लास कर रहे हैं या फिर मतलब प्रवचन दे रहे हैं? अच्छा, क्वालिफिकेशन जयश्री कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आजकल देखिए, अगर आप ऑथराइज्ड प्रामाणिक सूत्रों से नहीं कर रहे तो वो सारा मतलब ऑथराइज नहीं कहलाया जा सकता। मतलब जैसे कि भागवतम मुझे, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मुझे परमिशन लेके पढ़ा रही हूँ, मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ा रही। भागवतम स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तभी परमिशन ली हुई है। नहीं, अगर मैं अपनी मर्जी से आपको इसको कुछ और वे में ही समझाने लगूं तो वो ऑथराइज नहीं कहा जाएगा, है ना। भागवतम को लोग अपने हिसाब से उसको अलग वे में बताने का प्रयास करते हैं, पर एज ए टीज अगर कोई दे रहा है तो वो ऑथराइज है। और क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, जब तक देखिए प्रमाणिक नहीं है उसको क्वालिफाइड नहीं कहा जा सकता कि वो क्वालिफाइड है भागवतम के लिए। ठीक है, भागवतम के लिए मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ, भागवतम पढ़ने से पहले एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होती हैं इस्कॉन में कि पहले प्रभुपाद जी की सारी स्मॉल बुक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर भागवतम अभी कुछ आपको समझाने लगी होंगी मैं कोई चीज और आप ये स्मॉल बुक्स पढ़ी ही नहीं है, आप डाउट कर जाओगे, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आने वाली। कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो अवतार हैं इसमें अवतारों का वर्णन आएगा, इसमें कुछ फिलोसफीज ऐसी आएगी जो अगर आपने स्मॉल बुक्स नहीं पढ़ी हुई है तो आपके ऊपर से जाएगी, समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। अगर आपने स्मॉल बुक्स पढ़ी हुई है तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि हाँ ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने उस बुक्स में भी बोला था, इसलिए यहाँ पर ही उसको कनेक्ट कर पाओगे। इसीलिए ये बहुत ही गुह्यतम है, इसीलिए मैंने आपको पहले से बता दिया था कि स्मॉल बुक्स कंप्लीट कर लीजिए तब ये पढ़ें। तो अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है स्मॉल बुक्स तो उसको साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका एक रिदम बना रहेगा। और स्मॉल बुक्स बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होती हैं, उन्हें इजिली जो है, जैसे कि 1 घंटा भागवतम क्लास आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, 1 घंटा आप स्टडी निकाल के, टाइम निकाल के उसको पढ़ लो, है ना। 4-5 पेज आप रोज के पढ़ लोगे, आपकी जल्दी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। पर क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सीखने की वो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अंदर से। ठीक है, तो स्मॉल बुक्स पहले पढ़ी होनी चाहिए, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन है भागवतम पढ़ने से पहले। अभी बहुत डीप में जाएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और फिर बहुत 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 दिमाग लगाना पड़ेगा भागवतम। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मैंने इसके लिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इतनी मोटी डायरी है, इतनी मोटी डायरी, उसमें मैंने नोट्स ही नोट्स बनाए हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आते थे, मैं फोटो खींच खींच के अपने सीनियर को भेजती थी, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है बताइए। और कहीं से भी आंसर नहीं आता था तो मैं किसी और से पूछती थी, मतलब मुझे आंसर चाहिए चाहिए, कहीं से भी लूंगी आंसर चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सीखने के लिए आपकी इच्छा कितनी है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना।
तो भागवतम के लिए ऑथराइज होना चाहिए, मतलब किसी ने आपको उसको बोला है पढ़ने के लिए, तभी आप उसको पढ़िए आगे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से 10th घंटों पे पहुंच गए, मैंने जो मन में आया, मैंने कभी 7th पढ़ लिया, कभी 2nd पढ़ लिया, कभी 9th, कभी 10, कभी 12, हो गया भागवतम मेरा, हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं। ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। कल हम भगवत गीता करेंगे, भगवत गीता शाम को 6 बजे से क्लास करेंगे भगवत गीता की। तो पहले वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी कंप्लीट करना। अभी हम 8 चैप्टर पे आई थिंक। तो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, यही वाइंड अप करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? माता जी, दीपाली भी है हमारे साथ। हरे कृष्णा दीपाली, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, हरे कृष्णा रूची दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये वाइंड अप करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वै वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम सबको। मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलूंगी, अगर आप सीरियसली भागवतम का स्टडी करना